Hi guys. So today we're gonna discuss about diff2 code forces around 1091. So I was able to solve only one question contest के दौरान, but I got B. But एक what should I say? There was a very silly mistake जिसकी वजह से मेरा B नहीं हो पाया कॉन्टेस्ट के दौरान, बट उसके बाद I solved it and I will show you guys the reason जिसकी वजह से मेरा पी सॉल्व नहीं हुआ एंड द रीजन वाज कि जो क्वेश्चन था उसमें उस तरीके का कोई टेस्ट केस नहीं था एंड दैट्स बिकॉज मैं वो चीज को कभी पकड़ ही नहीं पाया सो वॉट एवर ए को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ए एक्सप्लेन करने में यू guys कैन सी लाइक इफ आई शो यू guys my स्टैंडिंग्स बहुत गंदा मेरा रेटिंग ड्रॉप करेगा आई नो दैट इट डजेंट मैटर कोई ना दुख होता है मैटर करता है बट ऑल इज वेल व्हाट ओह ओके हियर आई एम ओके मैंने फर्स्ट वाला 7 मिनट में सॉल्व 7 मिनट हाँ 7 मिनट में सॉल्व कर दिया आफ्टर दैट मैं बस बैठा रहा मतलब मैं सॉल्व कर रहा था आई वाज सॉल्विंग आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व बट नहीं हो पाया एंड लास्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मैंने दिया 10:02 पे सो या ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप कर दिया सोचना आई वॉज ग्राइंडिंग आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व एंड द सोल्यूशन हियर इज व्हाट शुड आई से आई थिंक 97% करेक्ट 3% रॉन्ग हुआ और वो क्यों हुआ बहुत ही मतलब मुझे जो रिग्रेट फील हुआ ना मतलब आफ्टर दैट कि भाई ये क्यों नहीं कर पाया मैं बहुत बड़ा रिग्रेट आया वॉट एवर बहुत ज्यादा लोगों ने सॉल्व कर लिया बी आज लाइक 11,000 पीपल सॉल्व बी which is insane like एक साल नहीं I was giving contest I'm giving contest like from since 6 months ago like हाँ so तब बी का एवरेज रहता था 7-8 हजार लोग भी सॉल्व कर पाते थे एंड ऐसा नहीं कि अभी भी बहुत इजी आ रहा है आजकल नॉट ओनली आज का कॉन्टेस्ट आप लोग कोई भी कॉन्टेस्ट आगे देख लो ऐसा नहीं कि बहुत इजी आ रहा है नो बट द अमाउंट ऑफ पीपल सॉल्विंग बीट नाउडेज इज इनसेन पहले ये जाता था ये 15 हजार ही जाता था ये जाता था लाइक 10 से 10 नहीं 11 से 15 हजार के बीच में बहुत इजी तो 15 हजार और अगर थोड़ा सा हार्ड तो 11 13 12 बट नाउ ए तो फिर भी ठीक है बट बी मुझे पता नहीं डिफ टू बी में क्या चल रहा है भाई व्हाई हाउ सो मेनी पीपल्स are like able to solve this type of shit पता नहीं बहुत न्यूबीज भी बहुत अच्छा अच्छा मार दे रहे हैं आजकल whatever okay let us start with ए ए में बोला क्या गया है कि we have two person शौनक and यश and they're playing a game where they have integers let me just एक एरे ए दिया गया है शौनक और यश नाम का दो बंदा है वो लोग गेम खेले शौनक स्टार्ट कर रहा है गेम और बोला गया है कि ऑन ईच प्लेयर टर्न्स दे विल डिक्रीज एन एलिमेंट ऑफ ए by by one and that element should be greater equals zero so for example the element is 5 6 for example I am taking it as 5 6 so for example इसको चूज किया तो 5 को 4 बना दिया फिर 6 को चूज किया 6 को 5 बना दिया फिर अगेन इसको चूज किया उसका मर्जी तो इसको 3 बना दिया ऐसे ऐसे चलता रहेगा ओके वट एंड दिस मूव रिप्लेस ओके एंड दे सेड कि अगर दोनों ही ऑप्टिमली खेले तो शौनक जीत सकता है या नहीं अब शौनक के पास एक एडवांटेज है एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि वो शौनक इज अलाउड टू यूज अ स्पेशल मूव एट मोस्ट वंस एक ही बार वो मूव यूज कर सकता है दिस मूव रिप्लेसेस हिज नॉर्मल टर्न व्हेन यूज्ड जब इसको यूज करा जाएगा ऑल एलिमेंट्स इन ए आर सेट टू अ स्पेशल वैल्यू के गिवन इनिशियली तो इस मूव को एक ही बार प्ले कर सकते हैं सिर्फ शौनक खेल सकते हैं इस मूव को एंड बोला क्या गया है कि जब ये मूव अप्लाई होगा तब सारा का सारा एलिमेंट फॉर एग्जांपल
सम ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन चल रहा है, हाँ ऑपरेशन के बाद ए बना हमारा है, माइनस माइनस करते करते दोनों खेल रहा है। उसके बाद शौनक को लगा नहीं मैं मेरा मूव खेलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के का वैल्यू दिया गया है 6, तो शौनक क्या करेगा उसके मूव के टाइम पे हर एक को 6 6 6 बना देगा। ओके, एंड या ये है। तो अब बोला क्या गया है कि अरे रे wait, आ, तो अब बोला क्या गया है शौनक जीत पाएगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इससे अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक हो सकता है, कौन सा वाला लूं मैं। शौनक और वो खेल रहा है ना, तो फॉर एग्जाम्पल एक बात तो श्योर है, ईच टाइम अगर एक एक करके घट रहा है हर एक एलिमेंट जीरो से पहले, लाइक ग्रेटर देन जीरो मतलब 1 तक, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट गिर रहा है ना, तो सम का कुछ होगा, राइट। टोटल कैलकुलेट कर लूँ तो फिर उससे आंसर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टोटल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 2 3 4, this is our array and Shaunak is playing the game. If we sum 3 to 5 8 12, अब देखो अगर ये 12 है तो कौन जीतेगा, शौनक या यश। और एक इजी एग्जांपल लेते हो, थोड़ा छोटा एरे लेते हो ताकि समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल 3 and 3, ओके। सो एंड के शौनक चूज नहीं कर रहा है, के चूज नहीं कर रहा है। नॉर्मली अगर खेले दोनों तो शौनक फर्स्ट खेलेगा, तो शौनक खेलेगा यश खेलेगा, शौनक खेलेगा यश खेलेगा, शौनक खेलेगा यश खेलेगा, शौनक अगेन यश। सो फर्स्ट मूव शौनक खेला और एक से डिक्रीज हो गया ये, तो ये 2 हो गया फॉर एग्जांपल। फिर अगेन है तो यहाँ पर 1 हो गया, यश ने खेला, अभी ये 0 हो गया, 0 हो गया खत्म। ओके, ये शौनक ने खेला, फिर ये तो 3 3 6, तो टोटल 6 मूव टोटल खेलेंगे। कैसे समझा, इस दोनों का सम ऑब्वियसली। अब अगर 6 मूव खेलेंगे, देखो कौन आ रहा है, लास्ट मूव जो खेलेगा वही जीतेगा, तो लास्ट मूव कौन खेल रहा है, यश खेल रहा है, मतलब यश जीतेगा। सो शौनक जीत सकता है, नो। सो इफ द टोटल सम ऑफ द एरे इज इवन, यू guys कैन सी, अगर इवन है तो फॉर एग्जाम्पल 4 है तो 1 2, सॉरी 1 2 3 4, तो फिर से यश आ गया। तो अगर वो इवन है तो यश हमेशा जीतेगा, तो शौनक नहीं जीत सकता। ये समझ में आ गया, हाँ। तो शौनक कब जीतेगा, अगर, क्योंकि शौनक ही हर बार स्टार्ट कर रहा है गेम, सो इफ ऑड आ गया सम पूरा एरे का, तो फिर शौनक हमेशा जीतेगा, राइट। जैसे 1 पे 3 पे इसमें, और शौनक को की जो उसका स्पेशल एबिलिटी है उसको यूज भी नहीं करना होगा, वो ऐसे ही जीत जाएगा। यू गाइस कैन सी दिस। बट अगर शौनक हार रहा है तो फिर क्या शौनक जीत सकता है, हाँ। अगर वो हार रहा है वो फिर भी एक एक तरकीब है उसके पास जीतने का। फॉर एग्जाम्पल ये इवेंट आ रहा है, सो यस तो जीत जाएगा, बट शौनक फिर भी जीत सकता है। कैसे, हमेशा जीतेगा ये नहीं बोला गया, बट जीत सकता है अगर वो के का ऑपरेशन खेले, कि फॉर एग्जाम्पल के दिया गया है एज 2, ओके। तो शौनक हर एक एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल ये 3 3 है, आफ्टर सम मूव शौनक डिड व्हाट, शौनक ने दोनों को ही 2 2 कर दिया। अब शौनक ने जब 2 2 किया तो शौनक का मूव तो चला गया, राइट। अब कौन स्टार्ट कर रहा है गेम, यश। अब देखो यश, शौनक शौनक का तो मूव तो चला गया क्योंकि शौनक ने उसके मूव में कुछ डिक्रीज नहीं किया, उसने बस एलिमेंट्स को चेंज कर दिया गेम में। अब यश से स्टार्ट होगा, ये मेन है। तो यश शौनक, यश ने खेला, शौनक ने खेला, यश ने 1 से घटाया, अब तो शौनक फिर से वो के वाला मूव नहीं कर सकता, एक बार खेल लिया। यश ने एक बार किया, शौनक ने एक बार किया, 0। यश ने एक बार किया, शौनक ने एक बार किया, 0। तो लास्ट मूव शौनक ने खेला। अब अगर इनका सम हमारे इवन आता है, क्योंकि यश स्टार्ट कर रहा है, सो शौनक जीतेगा। देखो लास्ट मूव इवन के टाइम पे शौनक आ रहा है, और अगर ऑड आया तो फिर शौनक नहीं जीत सकता कभी भी। सो दैट वाज द कोड। इफ आई शो यू गाइस माय कोड, या, तो आई हैव टेकन द इनपुट्स एंड आफ्टर दैट मैंने सम कर लिया पूरा एरे का। एंड अगर वो इवन आ रहा है सम तो फिर कुछ प्रॉब्लम है,
शौनक नहीं जीत सकता, या फिर जीत भी सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है। बट अगर ऑड है तो फिर तो शौनक हमेशा जीतेगा। अगर इवन आ रहा है तो फिर चेक करो, अगर शौनक सबको के से रिप्लेस कर दे तो फिर अ, उसका सम क्या होगा एरे का। तो सम अगर हर एक एलिमेंट के है तो पूरा एरे का सम कितना होगा, के इंटू एन। एंड इफ के इंटू एन इज इवन, देन तब कौन जीतेगा, शौनक जीतेगा। अगर नहीं है तो फिर नो। So it was very pretty simple. And okay, B. Okay, look at this mess. Uh, Again, as I said, this solution was almost right, but very sad कि मैं solve नहीं कर पाया in time. Okay, but B was like, it's not hard. Like अगर मैं normally solve कर रहा होता, like कैसे समझो, like अगर मैं इसको कॉन्टेस्ट के दौरान ना सॉल्व कर रहा होता, देन आई थिंक आई कैन, बिकॉज तब ये ओपन हो जाता। मैं अगर ये ओपन करता मुझे दिखाई दे देता एक टेस्ट केस जहां पर फेल हो रहा है, और वही मुझे बस चाहिए था, जो कि मैंने बनाया है। मैंने कॉपी पे लिखा है एक ऐसा एक टेस्ट केस जिसमें मैं दिखाऊंगा कहाँ पर मैं फेल हुआ। बट लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी एरे। तो बाइनरी एरे क्या होता है, 0 1 0 1 कंटेन करता है। ओके, इन एक लेंथ n है और k स्पेशल एक्सेस है। अब यहाँ पर बोला गया k का वैल्यू हमेशा 1 है इस क्वेश्चन के लिए फॉर बी, और k इंटीजर्स है, मतलब एक ही इंटीजर देगा हमको। ओवरऑल क्या बोला गया है, वी आर गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n, एंड एक k दिया गया जो हमेशा 1 ही होगा, और एक k इंटीजर दिया गया है, और वो इंटीजर एक इंडेक्स है जिसका वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो k को गोली मारो, k का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा इस क्वेश्चन के लिए। k एरे में एक ही वैल्यू हो जाएगा जो कि एक इंडेक्स है ओवरऑल। ओके, हमको क्या बोलना है, in one operation you can choose a range L to R such that the range contains at least one special index, and flip all bits AJ for L to J, L to R, J का मतलब रेंज, फ्लिपिंग अ बिट मतलब ये 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। Let X denote the value at special indices. Before any operations are applied, find the minimum number of operation requests to make all elements of the array equals to X. Okay, बोला क्या गया एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको ये दिया गया है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, अरे यार 1 1 0। फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है, एंड स्पेशल इंडेक्स जो है उसको ना मैं एक काम करता हूँ, मार्क कर देता हूँ इसको। ओके, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसे मार्क नहीं कर सकते ना, वरना मैं सिर्फ इसको मार्क कर देता। वॉट एवर, दिस इज अ स्पेशल इंडेक्स। ओके, लेट मी जस्ट डू वन थिंग देन। लेट्स से दिस इज अ स्पेशल इंडेक्स। बोला गया क्वेश्चन में दिया गया वन बेस्ड इंडेक्सिंग दिया गया, यू कैन चेंज इट टू जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वॉट एवर। तो बोला गया है कि हमको एक रेंज पकड़ना है L टू R, फॉर एग्जाम्पल दिस रेंज, और उसका सारे का सारा बिट हमको फ्लिप करना है। और फ्लिप करने के बाद हमको क्या करना है, ऐसे करके ऑपरेशंस करना है ताकि आफ्टर सम ऑपरेशंस ये पूरा एरे का जो एलिमेंट्स है या तो 0 हो या तो 1 हो। अब 0 1 में से कौन सा होगा वो भी बोल दिया गया। तुम्हारा स्पेशल इंडेक्स जिस वैल्यू का जो है, अगर ये 0 है तो हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए, अगर ये 1 है तो हर एक एलिमेंट 1 होना चाहिए। और एक स्पेशल कंडीशन है, जो रेंज में चूज करूंगा L टू R फ्लिप करने के लिए, उस रेंज के अंदर हमारा ये स्पेशल इंडेक्स होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नाउ नाउ लेट अस सी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द आइडिया इज इट्स 0, राइट। ओके, तो क्या इसको चेंज करने का जरूरत होगा, नहीं। क्या इसको चेंज करने का जरूरत होगा, नहीं। तो इनको तो गोली मारो, मैं बस यहाँ से यहाँ तक का खेलूंगा, क्या नहीं से, यस। अब इसको भी तो चेंज करने का जरूरत नहीं होगा, हाँ, लेकिन हमको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको एक रेंज लेना है। अगर हम लोग को इस वन को चेंज करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा।
तो इस वन को चेंज करने के लिए इस वन को रेंज में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रेंज, क्योंकि इसको तो हमेशा रेंज पे लेना ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रेंज ले लिया। अब देखो, जब मैं इस वन को चेंज करूंगा एज जीरो, फ्लिप करूंगा बेटो, तब ये भी चेंज होगा। तो ये जीरो को मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। लेकिन इसको मुझे लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? इस जीरो को मैं क्यों क्यों वाला चेंज करूँ? अगर यहाँ पर एक वन रहता जिसको मुझे चेंज करना पड़ता, तो फिर मैं इस जीरो को नहीं लेता, तो फिर मैं इस जीरो को कट नहीं करते, इसको लेना पड़ता। बट अभी तो नहीं लेना पड़ेगा, तो इस जीरो को तो भूल ही जाओ। तो इस जीरो का अरे, इस जीरो का वजूद नहीं है, कोई कोई भाव नहीं देता। ओके, नाउ व्हाट कैन आई डू? इन वन ऑपरेशन, पूरा एरे लो। इन वन ऑपरेशन आई कैन फ्लिप all bits, flip it to 0 1 0 1 0 0 0 at the end of the operation। at the end of the operation हमको सबको जीरो चाहिए ना, हर एक एलिमेंट जीरो चाहिए, क्योंकि ये जीरो दिया गया। सो नाउ सी, ये सब तो जीरो बन गए, यहाँ पर एक भी वन नहीं। तो अगर यहाँ पर एक वन रहता तो फिर इसको मैं कंसिडर नहीं करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई वन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वन ले ही लेता हूँ, उसके लिए मुझे इसको चेंज ही करना पड़ेगा पूरा। इसको कोई ना, और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा और हार्ड हो, मैक्स टू मैक्स हार्ड एग्जांपल लेते हैं, जिससे एक से हमारा वो बन जाए। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ये थोड़ा ठीक ठाक है, बड़ा है, बट फॉर एग्जांपल, okay, before that let me just make it white and go here. Let us say this is our special index. So again, can we say we can remove this 0 and this 0? Yes. Now see, flip bit. Okay, before flipping, let me just, yeah, flip bit 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0। अब ये जो जीरो है, इनको मुझे फिर से फ्लिप करना होगा। मुझे जीरो चाहिए एट द एंड, बट मुझे इसको फिर भी जीरो, इस जीरो को फ्लिप करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वन बैठा है। मुझे एक रेंज लेना है, डायरेक्टली मैं इसको पुट नहीं कर सकता। डायरेक्टली मैं इस वन को नहीं ले सकता। इसको वन को अगर लेना है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का रेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल इंडेक्स है मेरा और रेंज में ये आ रहा है। तो इसको तो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, राइट? वेरी गुड। बट इसको कर सकता हूँ, इस जीरो को अब मुझे कभी देखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आखिर में यहाँ पर कोई वन नहीं है। सो आई कैन जस्ट डू दिस एंड ऑल्सो दिस। इस जीरो को भी मुझे देखना नहीं पड़ेगा, राइट? क्या देखना पड़ेगा? नहीं। क्यों? ये तो एक ऑपरेशन में जीरो बन गई, इसको मुझे कभी वन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इसको फ्लिप फिर से नहीं करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज सिंस इट्स आवर, आई एम अगेन मार्किंग दिस इज अ स्पेशल इंडेक्स, आई थिंक। यहाँ अब रेंज में जब भी पुट करूंगा, मुझे इस वन को जीरो बनाना है। इस जीरो को फिर से मुझे देखना इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जीरो ऑलरेडी बन गया है। So I'll always choose this range, na, rather than this range. Why should I choose this range? Why should I choose this range? ये तो जीरो ऑलरेडी बन ही गया। Now you guys can say, इस जीरो को भी देखना नहीं पड़ेगा, बट नहीं देखना पड़ेगा, एज आई ऑलरेडी सेड, क्योंकि ये जीरो इस वन के पहले इस रेंज पे आ रहा है और इस वन को मुझे हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट ईच एंड एवरी एलिमेंट टू सेम एज दिस स्पेशल इंडेक्स एलिमेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ओके ओके, वेरी गुड। नाउ सो इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। तो ये तो हो गया। अब अगेन जीरो, ओके, लेट मी जस्ट टेक इट, फ्लिप कर रहा हूँ बेट। 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 and what is the special index? This one। and ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, बल्ले बल्ले। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। और एक मूव में, नेक्स्ट मूव अगेन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो। हमको क्या बना है? हर एक को जीरो। ये सब जीरो बन गए। इनको फिर से देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर वन नहीं है जो रेंज में लेगा। तो ये सब तो टाटा बाई बाई। तो ये सबको टाटा बाई बाई कर देते हैं, इसको भी टाटा बाई बाई कर देते हैं। अब देखो, ये बन के रह गया।
अब अगेन फ्लिप बिट 0 0 1 0, दीज आर स्पेशल इंडेक्स। ओके, अब देखो ये जीरो भी चला गया, ये जीरो भी चला गया, अब ये दोनों बचा रहा 1 0, ये जीरो बन गया, चला गया, जीरो बन गया, कोई ये वन नहीं है तो चला गया। अब लास्ट ये बचा रहा, इसको फिर से जीरो बनाना पड़ेगा स्पेशल इंडेक्स को, जो कि ये बन गया। ओके, देखते कितने ऑपरेशंस लगे, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। नाउ द आंसर इज ऑलवेज इवन नंबर, ये मैंने मिस कर दिया था। द आंसर इज ऑलवेज इवन नंबर, व्हाई? बिकॉज अगर आंसर ऑड है, हमको एट द एंड ऑफ द डे जीरो क्या बनाना है, ये हर एक एलिमेंट को जीरो। इसका मतलब जब मैं इस जीरो को फ्लिप कर रहा हूँ तो फिर ये जीरो वन बन रहा है, और ऑपरेशन वन, अगेन फ्लिप में जीरो, अगेन फ्लिप में वन। अगर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम किया मैंने तो ये जीरो वन बन के रह जाएगा, ये वाला जीरो। इसको मुझे एक लास्ट में एक बार करना ही पड़ेगा अम, ताकि ये जीरो बन के रहे। और मुझे कब करना ही पड़ेगा, अगर ऑड आया, जैसे यहाँ पर एक बचा रहा, अगर यहाँ पर दोनों ही जीरो रहते, फॉर एग्जांपल ये दोनों जीरो रहते, तो फिर तो मुझे नहीं, फॉर यहाँ एग्जांपल यहाँ पर दोनों वन रहते हैं पहले से, तो फिर मुझे एक साथ दोनों को जीरो बना देता, मेरा इवन टाइम में हो जाता। बट सिंस यहाँ पर नहीं है तो ऑड टाइम लगा, और इसीलिए ऑड को फिर से मुझे इवन करना पड़ा, इस वन को फिर से मुझे जीरो बनाना पड़ा, ताकि ये स्पेशल इंडेक्स हमेशा इसके जीरो ही रहे, जो है वो ही रहे। ओके, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अब मैंने ये अप्रोच ये दिखा दिया कैसे। अब देखो, इफ यू जस्ट सी, यहाँ पर ही कुछ कुछ करके समझते हैं। हाँ, सो मैं फिर से इसको लिखने नहीं बैठूंगा। सो द आंसर इज 6, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, ओ ओ ओ, चला गया। वाओ 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 वाओ। Now see, the answer is very simple. If I just take it uh, till this, or you can say till this, नहीं, ये तो वो गलती है जो मैंने किया था, मैं वो क्यों दिखा रहा हूँ? I should have show you guys the answer till this. See, ये होगा आंसर, कैसे देखते, बोला ही नहीं मैंने ऑब्वियसली। द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, विच इज देखो, इनको तो कंसिडर मत करो, ये तो फालतू है, जीरो ही है, सो इट विल नॉट गोना कंसिडर। ये वन है, ये वन है। इन वन ऑपरेशन मैंने क्या किया, मैंने कितने जीरोस बनाए, देखो खुद देखो। यहाँ पर ये जीरो बना था, ये दोनों भी जीरो जीरो बने थे, जिस मैंने उसको काट के उड़ा दिया था, राइट? तो देखो, इन वन ऑपरेशन मैंने इसको जीरो बना दिया और इन दोनों को जीरो बना दिया, मतलब एक कंसिक्यूटिव ब्लॉक को। यहाँ पर अगर और वन लेते तो फिर वो सब एक ही ऑपरेशन में चला जाता, सो एक ही ऑपरेशन में चला जाता। वेरी गुड। सो इफ आई जस्ट, मैं देख रहा हूँ एक ऑपरेशन में ये सब चले जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जितने भी वन होते हैं, तो पहले मैं लेफ्ट साइड का देखता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड में बनने जीरो बनने में कितना लगा, क्योंकि मैं इसके या तो लेफ्ट में जा सकता हूँ ऑपरेशन कर सकता हूँ, या तो राइट में, या तो पूरा। मैंने पूरा किया, लेकिन पूरा को लेके करने में लेफ्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हमको देखना है, क्योंकि इसका दो ही साइड है। देखो, लेफ्ट में क्या, ये गया, ये एक चेंज हुआ, फिर इस जीरो चेंज हुआ, फिर ये पूरा का पूरा कंजिक्यूटिव ये एक साथ जीरो बन के चेंज हुआ, और फिर ये जीरो बन के चेंज हुआ। तो टोटल 1 2 3 4, फोर ऑपरेशंस। राइट में ये पूरा ब्लॉक चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। 1 2 3 4 5, 5 ऑपरेशंस। अब इन दोनों का मैक्सिमम जो है वो आंसर होगा, विच इज 5। नाउ जस्ट लिसन टू, इन दोनों का मैक्सिमम है जो है वो आंसर होगा। क्यों? अब क्यों होगा भाई, इन दोनों का मैक्सिमम क्यों आंसर होगा? और तुम्हारा आंसर तो 6 है, 5 कैसे हो सकता है? एक एक करके समझाता हूँ। इन दोनों का मैक्सिमम इसलिए आंसर होगा, जरा सोचो, एक टर्म में एक टाइम पे मैं इस एक को चेंज करूंगा और इन दोनों को चेंज करूंगा,
दूसरे टाइम में मैं इस जीरो को चेंज करूंगा और इस जीरो को चेंज करूंगा। तीसरे टाइम पे मैं इस वन को चेंज करूंगा और ये पूरा ब्लॉक को चेंज करूंगा। चौथे टाइम में मैं इसको चेंज करूंगा। यहाँ पर तो चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे फिर भी तो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा ना। क्यों? नहीं, यहाँ पर और एक है, यहाँ पर और एक जीरो है, यहाँ पर ये देखो और एक जीरो है। तो ये बराबर फिर से। ओके, मैंने इस जीरो को मिस कर दिया, तो आई थिंक यू गैस थोड़ा घबरा गए होंगे कि क्या बोल रहा है। अगेन, एक टाइम एक ऑपरेशन में ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। दूसरे ऑपरेशन में ये जीरो चेंज हुआ, ये जीरो चेंज हुआ। तीसरे ऑपरेशन में ये वन चेंज हुआ और ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ चेंज हुआ जैसे मैंने दिखाया। चौथे टाइम भी ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। पांचवे टाइम पे भी तो ये तो खत्म हो गया ये लेफ्ट वाला, लेकिन पांचवे टाइम पे भी तो मुझे इसको चेंज करना होगा ना। नहीं, हाँ करना होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑफ दिस टू। अब मैंने कोडिंग में क्या गलती किया था, मैंने एक लूप यहाँ से यहाँ तक का लगाया, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, दोनों से एक कंसेक्यूटिव पेयर वाला चूज कर लिया एंड दोनों का मैक्सिमम ले लिया मैंने। ओके, वेरी गुड। बट व्हाट आई सी कि ये आ नहीं रहा, और जो आ नहीं रहा इस क्यों नहीं आ रहा? मेरा पांच आ रहा था आंसर, मुझे छह चाहिए था, छह क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके लिए इसको भी तो मुझे चेंज करना होगा ना। अब मैंने क्या किया, जब राइट वाले में मैं देख रहा था तो मैंने क्या किया, हमेशा राइट का मैंने, क्योंकि टेस्ट केसेस जैसे दिए हुए थे, इफ यू गेस डू द सेम थिंग, सॉरी, ऑन दिस टेस्ट केसेस, तो आप लोग देख सकते हो कि राइट वाला जो है, राइट वाले में ही मतलब वो बन रहा है, ये प्लस करने वाला। सो व्हाट आई डिड कि आई डिड दिस आर प्लस प्लस आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। और ये आर प्लस प्लस क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसको भी चेंज करो, इसके लिए एक ऑपरेशन लेगा। बट बट द प्रॉब्लम इज आर प्लस प्लस नहीं होगा, पूरा आंसर ही प्लस प्लस होगा। इन दोनों का मैक्सिमम लेके प्लस प्लस होगा, जो कि है ये ये आंसर को प्लस प्लस मैक्सिमम ले लो, उसके बाद प्लस प्लस करो। क्यों? अगर लेफ्ट में मैक्सिमम मेरा ज्यादा आया, अगर लेफ्ट में मैक्सिमम मेरा ज्यादा आया, तो फिर भी तो मुझे इसको एक से बढ़ाना होगा, क्योंकि ये बीट अगर फ्लिप हो रहा है तो फिर इसका बीट अगर जीरो से वन हो गया तो फिर भी तो मुझे करना होगा ना। अब वो चेक कैसे करूँ इसका बीट जीरो से वन हो गया कि या नहीं? ऑड और इवन, जैसा मैंने बोला था, अगर मेरा आंसर कभी भी वो नहीं आ सकता, ऑड नहीं आ सकता, इट विल ऑलवेज गोना बी इवन। सो अगर फाइव आ रहा है दैट मीन्स मैंने हर एक को जीरो बना दिया, सिर्फ इस जीरो को छोड़कर। ये जीरो एट द एंड ऑफ द डे वन वन के रह गया, जिसको मुझे जीरो बनाना है, इसीलिए ऑड आया। तो उसको एक और बार करने के लिए मुझे प्लस प्लस करना होगा, तो ये फाइव से सिक्स आ गया आंसर। ओके, एंड दैट्स वाई इफ हमको आंसर में ये प्लस वन करना पड़ेगा ऑलवेज। और यू कैन से फॉर बेटर इफ और ये प्लस वन मैंने यहाँ पर जो किया ना, ये हमेशा चल रहा है, इट्स ऑलवेज वर्किंग फॉर दिस टेस्ट केसेस। सो एक्चुअली द थिंग इज आंसर इक्वल्स दिस, एंड if our answer mod 2 is 1, then आंसर प्लस प्लस। अगर ऑड है तो फिर आंसर को एक से बढ़ा दो। मैंने अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई डिड रॉन्ग, मैंने सिर्फ राइट वाले में देखा था, राइट वाले में हो रहा है, राइट को एक से बढ़ा दो हमेशा। लेकिन तो हम मेरा और ये चल रहा था, इसलिए मेरा इतना मतलब, अगर ये नहीं चलता ना तो फिर आई थिंक I could have done it better, right? Like R plus plus. You guys can see, wait, it should pass and it will pass. Yes, it's passing, and it's passing because ये हमेशा मैक्सिमम में ये सारे टेस्ट केस के लिए राइट वाला सेट का ही मतलब राइट में ही ज्यादा है, तो उसको ही हमेशा प्लस प्लस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारा ऐसा कुछ सीन आ गया जहाँ पर लेफ्ट में ज्यादा है, लेफ्ट में मैक्सिमम आ रहा है, सो एट दैट टाइम मैं तो प्लस प्लस ही नहीं कर रहा, मैं अगर इस जीरो को चेक ही नहीं कर रहा है जीरो वन हो रहा है या नहीं। अगर वन हो गया तो फिर मुझे चेक करना होता, तो फिर उसको चेंज करना होता, बट मैं चेंज नहीं कर रहा, एट दैट टाइम आंसर आ रहा है। और इसका एक बहुत ही अच्छा मैंने टेस्ट केस एट द एंड ऑफ द डे मैंने खुद से ही बनाया, जो कि आई थिंक ओके, द टेस्ट केस समथिंग लाइक, you guys can I'll tell, you guys should dry run it, you guys should dry run it कि ये कैसे आया, and this is one and zero
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 and the answer was I think 6 आया था ना 6 आया था आई थिंक अब देखो 6 नहीं नहीं 6 नहीं आया था कितना आया था 5 यहाँ पर दिखा रहा है वेट 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 मैंने कुछ गलत लिखा 0 ओके मैंने तो एक वैल्यू ही नहीं दिया which was I think the special index was 7 I think yeah 5 yeah फॉर दिस टेस्ट केस ये फेल हो जाएगा क्यों अब ये हमारा स्पेशल इंडेक्स है तो राइट में मेरा मैक्सिमम नहीं आएगा लेफ्ट से मैक्सिमम आ रहा है एंड एट दैट टाइम वो ऑड आ रहा है तो इस वन ये वन ना एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशन ये वन जीरो में चेंज हो जाएगा जिसको चेंज करने के लिए अगर मैं दिखाऊं अगर मैं ये कोड लिखूं यहाँ पर +1 करके भी चल रहा है फॉर दिस टेस्ट केसेस बट इफ आई जस्ट आंसर इक्वल्स what answer equals this state or I can do one thing just for showing you guys okay देखो ये पास कर गया अब ये आंसर फॉर एग्जांपल इट्स इवन एंड ऐड करने पर ऑड आ जाएगा लेकिन अ, ऐसा कोई टेस्ट केस मैंने ये सेम कोड सबमिट किया था एक्चुअली दैट्स व्हाई इफ आई शो यू गाइस इतना सारा सबमिशन है मैं हर एक टाइप का कोड लिख के मतलब इसमें सबमिट होगा और क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो चेक कर रहा था ये सबमिट हो रहा है बट ये सबमिट पता नहीं क्यों हो रहा है बट क्योंकि अगर यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इवन आ गया तो फिर +1 करके ऑड दे देगा तो मुझे नहीं पता वो क्यों हो रहा है बट द एक्चुअल सोल्यूशन इज आंसर इन answer equals this maximum of r comma l and if answer mod 2 equals 1 then just answer plus plus and up here so you guys can see अब ये पास होगा and ये हमारा कोड है पूरा so I think I have explained everything and मुझे तो बहुत आई थिंक अब तक तो मेरा रेटिंग बहुत ज्यादा गिर भी गया होगा लाइक गिरा नहीं है अभी तक गिरना तो चाहिए नहीं गिरा अभी तक नहीं गिरा बट ये बहुत गंदा गिरेगा इफ आई शो यू गाइस यहाँ पर दिखा नहीं रहा देखो रेट रैंक 11 के रैंक डैम आई वाज डूइंग प्रीटी गुड लाइक इससे ज्यादा पहले मैंने ये कर दिया इससे पहले ये कर दिया इससे भी पहले ये कर दिया था इससे भी पहले ये कर दिया था इससे भी पहले ये कर दिया था बट वही ज्यादा फास्ट तो कर दिया लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाया बट या इट्स ओके आई मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने ये 2044 में सबमिशन नहीं 2044 नहीं विन 1932 पता नहीं ये कौन सा टाइमिंग दिखा रहा है बट एक्चुअली आई हैव सॉल्व्ड इट टाइम दिखाएगा हाँ 1 hour 57 यू गेस कैन सी सो ऑलमोस्ट 2 घंटे में मैंने लास्ट सबमिट किया था सो आई वॉज ट्राइंग टू डू इट आई नो देखो -47 दिखा रहा है आई परफॉर्म लाइक 813 शिट 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 व्हाटएवर दिस इज ऑल फॉर टुडे मैं सी को ट्राई करूंगा अब सॉल्व करने के लिए टिल देन बाय बाय